ओके। हेलो व्यूवर्स। हमारा आज का जो सेशन है वो हमारे परसों का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका पार्ट 2 है। परसों मैंने आपको गो थ्रू कराया था एनबीसी 2016 वॉल्यूम 1 पार्ट 4 फायर इन लाइफ सेफ्टी। तो उसमें एक सेक्शन था, मैंने आपको गो थ्रू कराया था सेक्शन 3 सेक्शन 4। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, जिसका नाम है लाइफ सेफ्टी। तो लाइफ सेफ्टी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है जनरल एग्जिट रिक्वायरमेंट्स। जनरल एग्जिट रिक्वायरमेंट्स में, अब जनरल एग्जिट रिक्वायरमेंट्स में हमको बेसिकली ये समझना पड़ता है कि हम एग्जिट्स की भाषा या एग्जिट्स को क्या परिभाषा देते हैं। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेक्शन 4.2.3, ये क्लॉज नंबर 4.2.3 आपको दिख रहा होगा। उसमें बताया गया है कि एवरी एग्जिट पैसेज वे एंड एग्जिट डिस्चार्ज शैल बी कंटिन्यूसली मेंटेन्ड फ्री ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्शन और इम्पेडिमेंट्स टू फुल यूज इन द केस ऑफ फायर और अदर इमरजेंसी। तो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है कि एवरी एग्जिट पैसेज वे और एग्जिट डिस्चार्ज, यानी कि एग्जिट वो जहाँ से आप निकल रहे हैं, एग्जिट पैसेज वे वो जहाँ से होकर आप गुजर रहे हैं, और एग्जिट डिस्चार्ज जहाँ पर आके आप एग्जिट हो गए बिल्डिंग के बाहर। मतलब अगर आप कोई भी तरीके की बिल्डिंग में है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, और उसके बाद चाहे वो हजारियस बिल्डिंग तक क्यों ना क्यों हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी एग्जिट, यानी कि आपके ऑफिस का, रूम का, केबिन का, फ्लैट का, कोई भी आपका एग्जिट डोर है, ठीक है, वहाँ से जब आप निकले तो वो एग्जिट वो भी कभी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जिट पैसेजवे यानी कि आप जो भी कॉरिडोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप देखें कि ऑफिस में भी कॉरिडोर्स होती हैं, लॉबीज़ होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एग्जिट पैसेजवे हो गया। और एग्जिट डिस्चार्ज वो हो गया जहाँ पर आके आप फाइनल एग्जिट लेते हैं बिल्डिंग से बाहर। तो ये तीन ऐसे स्टेप हैं जहाँ पर जिनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना है कभी भी, और वो हमेशा मेंटेन्ड रहने चाहिए और हमेशा फ्री होने चाहिए। मेंटेन्ड इन द सेंस ये था कि कभी भी एग्जिट के सामने, मतलब आपको जिस कमरे से बाहर निकलना है उस एग्जिट के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। जिस पैसेजवे को आपको क्रॉस करना है और एग्जिट डिस्चार्ज पर पहुंचना है, यानी कि फाइनल एग्जिट पर पहुंचना है, वो पैसेजवे में भी कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो आपके इवैक्यूएशन को ऑब्स्ट्रक्ट करे। और फाइनल एग्जिट जो कि लास्ट मोमेंट पे आके आपको एकदम बिल्डिंग से बाहर निकालता है, वो एग्जिट डिस्चार्ज भी आपका हमेशा फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 4.2.4 की। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी बिल्डिंग हैविंग ह्यूमन ऑक्यूपेंसी शैल बी प्रोवाइडेड विद एग्जिट्स सफिशिएंट टू परमिट सेफ एग्रेस ऑफ ऑक्यूपेंट्स इन केस ऑफ फायर और अदर इमरजेंसी। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग जहाँ पर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी है, वहाँ पर एग्जिट्स सफिशिएंट टू परमिट सेफ एग्रेस ऑफ ऑक्यूपेंट्स, यानी कि वहाँ पर जो एग्जिट्स हैं, और वो एग्जिट्स होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उनकी एक क्वांटिटी बताई गई है। और वो हम आगे अभी देखेंगे, जब हम टेबल नंबर 4 टेबल नंबर 5 को गो थ्रू करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम है ट्रैवल डिस्टेंस। वो ट्रैवल डिस्टेंस हमें ये बताता है कि हमें कितनी दूरी पर एक अल्टरनेट एग्जिट की ज़रूरत है, या अनदर या नेक्स्ट एग्जिट की हमें ज़रूरत है। वर्ड है एक अल्टरनेट एग्जिट। अल्टरनेट एग्जिट का मतलब होता है दो अपोजिट एग्जिट्स, यानी कि दो एग्जिट्स ऐसी जो अपोजिट डायरेक्शंस में खुल रही हों। अगर मान लीजिए कि एक स्क्वायर बॉक्स है और आप एक सेंटर में खड़े हैं, तो आपको राइट पे, लेफ्ट पे जो वॉल्स हैं, राइट वॉल्स हैं, लेफ्ट वॉल्स हैं, फ्रंट की वॉल है और बैक की वॉल है, तो जितने नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनके हिसाब से नंबर ऑफ एग्जिट्स को कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड में होता है कि हमने एक ट्रैवल डिस्टेंस डिफाइन कर दिया, और एक पर्टिकुलर ट्रैवल के बाद, मतलब पर्टिकुलर मीटर्स के रन के बाद, हमें एक अनदर एग्जिट चाहिए होती है। और एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये कहती है कि हर बिल्डिंग में कम से कम, हर फ्लोर पर कम से कम दो एग्जिट्स होनी चाहिए जो एक दूसरे के अल्टरनेट हो। मतलब अगर ऑक्यूपेंट्स इवैक्यूएट होना चाह रहे हैं तो वो
मेन एग्जिट से भी इवैक्यूएट हो पाए और जो अल्टरनेट एग्जिट है उससे भी इवैक्यूएट हो पाए। ऐसा ना हो कि एक ही एग्जिट होने की वजह से ऑक्यूपेंट्स एक जगह पर आके स्टक हो जाएं और वहां पर स्टैम्पीड हो जाए। ये सेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हर एक फ्लोर पर कम से कम 2 एग्जिट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉज नंबर 4.2.4 में वो यही बात बता रहा है कि हमेशा सफिशिएंट एग्जिट्स होनी चाहिए, लोगों के बाहर निकलने के लिए उनमें सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं 4.2.5 की कि इन एवरी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर एग्जिट्स शैल कंप्लाई विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पार्ट। अब यहाँ पर देखिए वो उसी नंबरिंग की बात कर रहा है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ एग्जिट्स की रिक्वायरमेंट है वो हर एक फ्लोर पर होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे क्लॉज नंबर 4.2.7 को आप देख सकते हैं, फॉर नॉन नेचुरली वेंटिलेटेड एरियाज फायर डोर्स विद 120 मिनट फायर रेजिस्टेंस रेटिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड पर्टिकुलरली एट द एंट्रेंस टू लिफ्ट लॉबी एंड स्टेयरवेल वेयर अ फनल और फ्लू इफेक्ट में बी क्रिएटेड। फनल और फ्लू इफेक्ट आप समझते हैं, फनल और फ्लू इफेक्ट क्या होते हैं? इसको समझने के लिए ये फनल वर्ड कहाँ से आया, जैसे केमिस्ट्री में जब कभी भी हम दो टेस्ट ट्यूब्स को लेके वर्क करते हैं और टेस्ट ट्यूब्स में वर्क करने के अलावा हम एक फनल बॉडी में भी हम केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फनल और फ्लू इफेक्ट क्या बनता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी एक लॉबी है, एक फाइनल एग्जिट है, फाइनल एग्जिट से मान लीजिए अगर कोई हम एग्जिट ना करके अगर उसके पीछे आते हैं, यानी कि अगर आप अपने रूम से निकलते हैं और आप फाइनल एग्जिट तक पहुंचने से पहले आपकी लॉबी और लॉबी के बाद एक और लॉबी जो कि स्टेयरकेस लॉबी कहलाती है, मतलब आप जिस कॉरिडोर से ऑफिस से निकल के आए, निकल के आने के बाद एक एग्जिट मिला आपको, उस एग्जिट को क्रॉस करते ही आपको स्टेयरकेस की लॉबी मिलती है, फिर एक फाइनल एग्जिट आपको मिलता है। तो वो जो इस लॉबी की जो एग्जिट डोर है और जो स्टेयरकेस की लॉबी के बाहर जो फाइनल एग्जिट है, उन दोनों के बीच में क्या करना पड़ता है हमें, फनल और फ्लू इफेक्ट ना क्रिएट हो। यानी कि जो अगर कहते हैं ना कि अगर एयर का प्रेशर आ रहा है, अगर सिंगल एग्जिट होता तो वो दरवाज़ा जब भी खुलता तो एयर का प्रेशर क्या होता, इतनी तेज़ी से वो कॉरिडोर के अंदर आता कि जिससे जो बाहर निकलना चाह रहे हैं लोग, वो निकलने में उनको दिक्कतें होती, और क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ एयर ज़्यादा होने की वजह से फ्लोर पर जो फायर है वो स्प्रेड हो जाती है। तो फनल और फ्लू इफेक्ट को हमें क्रिएट नहीं करना है, और वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है। और दूसरा जो पॉइंट इन्होंने लिखा है कि नॉन नेचुरली वेंटिलेटेड एरियाज, जैसे अगर आप स्टेयर केसेस की बात करें जो कम्प्लीटली इनक्लोज्ड स्टेयर केसेस होती हैं, वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो टर्मिनोलॉजी हैं इसमें भी, कि एक तो हो गया कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर अपर फ्लोर्स तक, यानी कि 3, 4, 5 मंजिल तक स्टेयरकेस कंटिन्यू चलती चली जा रही हैं। वहाँ पर क्या है कि कोई ऐसी शाफ्ट नहीं है, वेंटिलेशन की शाफ्ट नहीं है, नॉन नेचुरली वेंटिलेटेड, यानी कि वहाँ पर ऐसा कोई बाहर कोई ऐसी उसमें झरोखा नहीं बना हुआ है कि बाहर से फ्रेश एयर अंदर आ रही हो, ऐसा कुछ भी अगर नहीं है, तो वहाँ पर हमें हर फ्लोर पे, फ्लोर से निकल के स्टेयरकेस तक आने के बीच में एक फायर एग्जिट चाहिए होता है, यानी कि हर एक स्टेयरकेस को हमें फायर एग्जिट से कवर करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लॉज नंबर 4.2.8 की, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना पड़ेगा हमें, कि एग्जिट शैल बी सो अरेंज दैट दे मे बी रीच्ड विदाउट पासिंग थ्रू अनदर ऑक्यूपाइड यूनिट पैसेज इन अदर कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम एक फ्लोर से बाहर निकलते हैं और एक फ्लोर से बाहर निकलने के बाद हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, पता चला हम अपने फ्लोर से निकले और लॉबी को पार करके या कॉरिडोर को पार करके निकले और हम दूसरे ऑक्यूपाइड स्पेस में पहुंच गए। तो इस तरीके से एग्जिट्स का ना जो फ्लो होता है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरीके का फ्लो होता है तो मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही है, हम अपने ऑफिस से निकले बाहर और हम एग्ज़िट पैसेज वे में आए, और एग्ज़िट पैसेज वे से जब हमको पार करना है तो हम
सीधे दूसरे के ऑक्यूपाइड स्पेस में पहुंच गए जहां पर अनदर एक ऑफिस था या सम काइंड ऑफ कोई एक्टिविटीज़ होती हैं वहां पर, तो वहां हम पहुंच गए और वहां पर भी ऑक्यूपेंट लोड मिला हमको। ठीक है, तो हमें एग्जिट्स को इस तरीके से अरेंज करना होता है, ये चीज़ें इन्होंने लिखी और ये डिज़ाइनिंग का पार्ट भी है कि हमें एग्जिट्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जिससे हम एक ऑक्यूपाइड स्पेस से निकलकर दूसरे ऑक्यूपाइड स्पेस में ना पहुँचे, बल्कि हमारे पास बीच में ऐसा कोई रास्ता हो जहाँ से हम निकल के चले जाएं। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, मैंने भी गुड़गांव के कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उन्होंने क्या करा है कि बीच में हॉरिजॉन्टल एग्जिट बना दिया है। पहले हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग थी, फिर बाद में उन्होंने एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी और न्यू बिल्डिंग और ओल्ड बिल्डिंग को उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल एग्जिट के थ्रू, यानी कि एक कॉरिडोर बीच में बना दिया और न्यू बिल्डिंग और ओल्ड बिल्डिंग को कनेक्ट कर दिया। अब वो जो बीच का हॉरिजॉन्टल एग्जिट आया, यानी कि एक बिल्डिंग से निकल के दूसरी बिल्डिंग में और दूसरी बिल्डिंग से निकल के पहली बिल्डिंग में आने के लिए उनका तो रूटीन बेसिस पे कॉमन रूट हो गया वो, लेकिन इवैक्यूएशन के टाइम पे वो रूट दिक्कत देगा। अगर ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग तक, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी हॉस्पिटल की 7th फ्लोर पर खड़ा हूँ और मैं न्यू बिल्डिंग में गया हूँ और अब मुझे इवैक्यूएट होना है और मैं उसी पर्टिकुलर एरिया के पास खड़ा हूँ जहाँ से मुझे उस पर्टिकुलर अपनी बिल्डिंग को छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में जाना है। हॉरिजॉन्टल एग्जिट तो मैंने कर लिया, वो तो सही हो गया कि मैंने अपनी बिल्डिंग को छोड़ दिया और मैं हॉरिजॉन्टली एग्जिट होकर आ गया, लेकिन मैं ओल्ड बिल्डिंग के पास पहुँच गया और बीच में मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। मेरे सामने एक मजबूरी आके खड़ी हो गई कि मुझे ओल्ड बिल्डिंग के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा ये जो डिज़ाइन होता है, ये डिज़ाइन गलत होता है। अगर आपने कोई हॉरिजॉन्टल एग्जिट बनाया है, कनेक्टिविटी बनाई है दो बिल्डिंग्स के बीच में हॉरिजॉन्टल एग्जिट के थ्रू, तो आपको उस हॉरिजॉन्टल एग्जिट में एक वर्टिकल एग्जिट देना होगा स्टेयर केसेस के थ्रू, जिससे कि जो ऑक्यूपेंट्स अगर न्यू बिल्डिंग में फायर लगी है और वो इस एक पर्टिकुलर फ्लोर पर हैं और वो एग्जिट होके ओल्ड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उनको बीच में एक एग्जिट रूट मिलना चाहिए जिससे वो दोबारा किसी ऑक्यूपाइड स्पेस में ना जाएं और बीच में से ही वो एग्जिट कर जाएं, वर्टिकल एग्जिट स्टेयरकेसेस के थ्रू, और वो बिल्डिंग के बाहर निकल जाए। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई क्लॉज नंबर 4.2.9 में। इसमें बोला है कि डोर्स इन एग्जिट्स शैल ओपन इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिट। बहुत एक सिंपल सी लाइन लिखी है, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत जगह देखने को मिलती है और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको एक बात बताई थी कि एग्जिट्स को दो तरीके से हमें देखना होता है। पहला हमें ये देखना होता है कि जो हमारे ऑफिसेस की, रूम्स की, केबिन्स की जो एग्जिट्स हैं, वो अगर किसी कॉरिडोर में खुल रहे हैं तो वो अंदर की ओर, यानी कि ऑफिस के अंदर, रूम के अंदर, केबिन के अंदर खुल सकते हैं। उन डोर्स का, जो डोर्स को पकड़ते हैं हम, तो वो डोर अंदर की ओर खुल सकता है। लेकिन जो भी आपकी फाइनल एग्जिट्स हैं जो आपको बिल्डिंग से बाहर निकालती हैं, वो सारी एग्जिट्स बाहर की ओर खुलनी चाहिए। तो जब कभी भी आप बिल्डिंग से फाइनल एग्जिट करें या लॉबी से या कॉरिडोर से जब आप एग्जिट करके बाहर निकलें, तो हमेशा आपके जो फायर एग्जिट डोर्स हैं वो बाहर की ओर खुलने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम फर्दर जो हमारे क्लॉजेज हैं जो 4.2.10 है और इसके आगे के 4.2.9 में जो और भी एक्सप्लेनेशन है, वो फर्दर एक्सप्लेनेशन हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।